अचानक मौसम का मिजाज बदला है, जिसके चलते कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है और साथ ही जमकर ओले भी गिरे हैं। वहीं बारिश और ओले गिरने की वजह से किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। किसानों की फसलों के नुकसान होने की आशंका है। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपके सामने हैं ये 4 तस्वीरें। विदिशा, भोपाल, शाजापुर और खरगोन की ये तस्वीरें हैं, जहां मौसम का मिजाज बदला, मौसम ने करवट ली और आंधी बारिश हुई है, ओले भी गिरे हैं, किसानों को नुकसान। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, शहर की तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें गांव की भी हैं, जहां पर धूल भरी आंधी आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। राजधानी भोपाल में भी अचानक मौसम ने करवट ली। तेज धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश हुई। पूरे प्रदेश में कई जिलों में तेज बारिश हो रही है और बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए तेज धूल भरी आंधी की तस्वीरें। आमतौर पर कम ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, पर भोपाल की तस्वीरें हैं जहां मौसम का मिजाज बदला है और खाली जगहों पर धूल भरी आंधी, जहां रिहायशी इलाके हैं, पक्की सड़कें हैं, वहां का आलम देखिए जरा कैसा है। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, यहां देखिए कैसी तस्वीर नजर आ रही है। तो तेज धूल भरी आंधी बारिश की वजह से एक तरफ शहरवासियों को भी दिनचर्या उनकी प्रभावित हो रही है, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान खेती किसानी पर पड़ रहा है। कई फसलें हैं जो इसकी चपेट में आते हुई नजर आ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसानों को नुकसान इस मौसम के बदले मिजाज की वजह से है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अचानक से मौसम बदल गया है। तेज हवाएं चल रही हैं, धूल भरी आंधी है। मेरे सहयोगी रिजवान आपको इस वक्त भोपाल का मौसम दिखा रहे होंगे। तमाम गाड़ियां जो अपनी हेडलाइट जलाकर ही चल रही हैं। कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है, कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं, जिससे फसल को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। बिजली और कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नरसिंहपुर जैसे जिलों में बूंदाबांदी हो रही है। भोपाल में भी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। जो मौसम विभाग है उसने अगले 24 घंटों में जो 34 जिले हैं उसमें ओले और बारिश का अलर्ट दिया है। आज कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी है और इसी तरह आप देखिए कि कई अगर आप शहर में भी देखें तो गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। शाम के वक्त ही सारी गाड़ियों को हेडलाइट जलाना पड़ा है और ऐसे कई जगहों पर भयानक आंधी चल रही है, धूल उड़ रही है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है शहर में भी। और जैसा आपने बताया कि ग्रामीण इलाकों में फसलों को नुकसान हुआ है, कई जगहों पर ओले पड़ने से ये तमाम मध्य प्रदेश के लगभग जो 34 जिले हैं वो प्रभावित हुए हैं। भोपाल में अपने कैमरे सहयोगी रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। विदिशा में भी मौसम की करवट का असर देखने को मिला। तेज बारिश के साथ आंधी तूफान चली। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आ गई है। जहां एक ओर ठंड धीरे धीरे गायब हो रही है, तो वहीं बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मध्य प्रदेश में अचानक मौसम ने करवट ली है। मौसम बदलने के चलते शाजापुर में जोरदार आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और इतना ही नहीं, जमकर ओलावृष्टि भी हुई। वहीं मौसम की इस मार के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस समय खेतों में गेहूं, चना समेत दालों की कई फसलें लगी हुई हैं, पर बारिश से फसलों के प्रभावित होने की आशंका है। ये बोलो खालो ऐसे कभी भी बुखार नहीं आए। अरे सर क्या बात है सर।
मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश और ओलावृष्टि के चलते छतरपुर में किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगर माना जाए तो अभी छतरपुर जिले के बुंदेलखंड एरिया के सभी जिलों का मौसम 2 मार्च तक ऐसा ही रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं किसानों ने फसल खराब होने को लेकर सरकार से मुआवजे की मांग की। सलज्जा पंचायत में हुआ है। बहुत नुकसान हुआ है। देखो गाँव बेच कैसा है। खाने के लिए मोहताज हो गए। तो आपकी पटवाई उटवाई से बात हुई है सर्वे के लिए क्या? अब हुई तो है, कह रहे थे अभी देखो। सरकार से क्या मदद मांगेंगे? अब मांगेंगे जो कुछ दे देंगे। कितने % नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत हो गया है। सरकार से यही अपील है कि जो कछु बने सो मदद करो हम की गरीब आदमी की है। भगवान तुम्हारे ही है, आप ही हो है, कछु सुन लो हम की गरीब आदमी के, किसान आदमी की। बताओ ये कोई फसल नहीं मिल पाऊ हमें। पटवारी वटवाई से बात हुई है आपकी? अब पटवाई जी से बात तो भाई है, अब यही काट के अब चलो मिल है। अब मिल जाए, हो जाए मेहरबानी पटवाई साहब की, सब जैन की, तो हम वहाँ कछु आधार बन जाए, नहीं तब का हम तो ठीक है। कितनी मेहनत से वही फसल? अब मेहनत को तो आप ही यहाँ पता है कि किसानी में कितनी मेहनत है का है। बारिश में बहुत नुकसान हो गया। कम से कम लगभग गेहूं में हुआ है 60-70% के लगभग। पूरे गेहूं गिर गए और उनके दाने अलग अलग फिक गए। अच्छा, तो क्या सरकार से क्या मदद मांगेगी? सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि कुछ मदद करें किसानों की। आज सुबह से ही छतरपुर जिले में मौसम खराब होने की वजह से बारिश और ओले पड़ रहे हैं, लेकिन किसानों के चेहरे हैं जो वो मुरझा गए हैं। बहुत सारे गांव में ओले पड़े हैं और किसानों की फसल नष्ट हो गई है। लेकिन एक बात हम बता दें कि जो मेरी मौसम विभाग से बात हुई है, उनका कहना है कि लगभग 2 से 3 दिनों तक इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। अरविंद कुमार तिवारी, NDTV। खरगोन में मौसम का मिजाज बदला है। मौसम ने अचानक करवट ली है और पहाड़ी अंचल भगवानपुरा के कई गांवों में बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। गेहूं और चने की फसल को नुकसान का अनुमान है। 2 दिन से पूरे खरगोन में बादल छाए हुए हैं और उसके बाद कैसी तस्वीरें हैं ये आपके सामने देखिए। खरगोन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मौसम का मिजाज बदला है और उसके बाद खासकर गेहूं और चने की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। दूसरी तरफ आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। इस बदले मौसम की वजह से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है और आलम अचानक से बदले हुए मौसम की वजह से बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। और इस बीच शहडोल से अहम खबर है जहां आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हो गया। बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। ग्राम छतवई में बिजली गिरने से ये हादसा पेश आया है जहां पर हादसे की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। शहडोल से यह खबर आपको बता रहे हैं, आकाशीय बिजली गिरने से इसकी चपेट में 2 बच्चे आ गए और उनकी मौत हो गई। ग्राम छतवई में बिजली गिरने से यह हादसा हुआ है। मौसम ने करवट ली है और अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आ रही है। और इस बीच ये खबर शहडोल से जहां आकाशीय बिजली गिरने से हादसा, 2 बच्चों की मौत। सहयोगी विनय तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। विनय, जरा ये बताएं क्या है स्थिति और क्या है ये पूरा मामला? अमृत, मैं बता दूं कि आज दोपहर से ही शहर का मौसम, पूरे शहडोल जिले का मौसम बिगड़ गया था और बेमौसम बारिश से आगे तेज हवाएं चली और बड़ी तेज बारिश हुई। काफी देर तक पूरे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहर में भी काफी देर बारिश हुई। और शहडोल जो संभागीय मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर छतवई गाँव है, वहाँ पर 2 बच्चे जो थे वो लकड़ी बीनने गए हुए थे, बैगप समुदाय से थे। लगभग मनीषा और गणेश, 6 से 10 साल की उम्र थी दोनों की। और ये बारिश में फंस गया और वहां पर एक टावर था और महुआ का पेड़ था, वहां पर रुक गया और अचानक एक तेज आवाज आई और गाज गिरी, जिसके चलते
विनय, जरा ये भी बताएं, उसके बाद परिजनों से बातचीत हो पाई है क्या? क्या कुछ स्थिति है, कैसी स्थिति है, कैसे परिवार से ताल्लुक रखते थे और स्थिति कैसी वहां पर नजर आ रही है? आकाशीय बिजली, मौसम का बदला मिजाज। जैसे ही खबर लगी बारिश हो रही थी, उसके बाद सारे ग्रामीण और उनके माता पिता वहां पहुंच गए, सारे लोग पहुंच गए। साथ ही पुलिस जो है सोहागपुर पुलिस मौके पर तहसीलदार के साथ पहुंची और वो जो शव थे उनको पीएम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई जो जारी है और शायद मुआवजे की जो भी प्रक्रिया होती है उसको तहसीलदार और पुलिस कर रहे हैं। हालांकि परिजनों से, क्योंकि परिजन काफी दुखी थे और पूरे गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ मातम का माहौल है, जिसके चलते अभी उनसे पीएम हो रहा, पीएम के बाद जो आगे अग्रिम कार्रवाई हो। विनय, क्या ये दोनों बच्चे जिनकी मौत हुई है क्या एक ही परिवार के थे या आस पड़ोस के थे? दोनों एक ही परिवार के तो नहीं थे, लेकिन आपस में चूंकि एक ही मोहल्ले के थे और एक आस पड़ोस के ही बच्चे बताए जा रहे हैं ये। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा विनय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। खबर सूरजपुर के विश्रामपुर से है, जहां अवैध खदान से कोयला निकालते समय एक ग्रामीण हादसे की चपेट में आया और ग्रामीण की मौत हो गई। इस घटना को 24 घंटे बीत गए हैं और ग्रामीण का शव अभी तक निकाला नहीं जा सका है। SECL और SDRF की टीम लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन चट्टान कमजोर होने की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल यह हादसा बीते दिन यानी मंगलवार को हुआ था और अब अवैध खदान में कोयला चोरी करने के लिए 6 ग्रामीण यहां पर घुसे थे। खदान की चट्टान धंस जाने की वजह से मौके पर ही एक ग्रामीण मलबे में दब गया। वहीं मौके से हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कैसी वहां पर स्थिति है। सूरजपुर में विश्रामपुर की SECL की बंद पड़ी जयनगर 3-4 खदान में पिछले 20 घंटों से एक ग्रामीण नीचे फंसा हुआ है, जो अवैध तरीके से यहाँ पर कोयला निकालने आया हुआ था, जिसको लेकर ये बताया भी जा रहा है कि हो सकता है कि शायद उसकी मृत्यु हो गई हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो SECL की टीम है और DDRF की टीम है यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि उस ग्रामीण के को सही सलामत या उसकी बॉडी को यहाँ पर निकाला जा सके। अब कुछ ये यहाँ पर लोग हैं, SECL के भी लोग हैं और जो विश्रामपुर के TI हैं वहाँ पर, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है और किस तरह से निकालने का उनको प्रयास किया जा रहा है। सर क्या नाम है? मेरा नाम है निरीक्षक कलर के लकड़ा। कल हम लोग को खबर मिली थी लगभग 11:15-12 बजे करीब, तो मैं अपने स्टाफ को मैं तस्दीक के लिए मैं भेजा था। इसकी सूचना देने कोई थाना में उपस्थित नहीं आया था। जैसे सूचना मिला वैसे अपने स्टाफ को मैं यहाँ तस्दीक करने के लिए भेजा कि हाँ 2-3 लड़के मिले, उन लोग बताए कि अंदर में कोई फंसा है। सर ये कहना चाहूँगा कि कितने लोग यहाँ पर सर घुसे थे और क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल रही है कि और भी लोग, एक की जो जानकारी आ रही है और भी लोग अंदर हो सकते हैं कि क्या कुछ अभी तक पता चला है? यहाँ जो 3 बंदे मिले थे जो उनके साथ में घुसे थे, उनके बताया अनुसार 6 बंदे लोग घुसे थे। 6 में 5 लोग बाहर आ चुके हैं, 1 बंदा अंदर है। तो किस तरह से सर अभी रेस्क्यू चल रहा है और क्या लग रहा है कितनी देर तक अभी निकाला जा सकेगा? रेस्क्यू कल से ही चल रहा है। SECL के जो रेस्क्यू टीम है और SDRF की जो रेस्क्यू टीम है कल से ही लगी है और बहुत जल्द इसको रिकवर किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो विश्रामपुर TI थे उनका कहना है कि रेस्क्यू जारी है और जो बॉडी है या जो ग्रामीण है वहां पर उसको जल्द ही निकाल लिया जाएगा। वहीं SECL के भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से ये रेस्क्यू चल रहा है पूरा। सर क्या नाम है? जी अमरेंद्र नारायण जी। ये जो रेस्क्यू चल रहा है यहाँ पर क्या जानकारी मिली थी आप लोगों को और किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है? हम लोगों को खबर मिला कि कुछ लोग इसमें घुसे थे अवैध खनन के चक्कर में और उनके साथियों के द्वारा ये संभावना जताई गई कि एक जन उसमें से फंसा हुआ है। हम लोगों की टीम यहाँ आई, DDRF को भी NDRF को भी खबर किया गया, वो लोग भी DDRF की टीम भी आ गई। हम लोग कल से उसको देख रहे हैं। देखने के बाद जो स्थिति है वहाँ कि जा पाना आम जन के लिए या माइनिंग करने वाले लोग के लिए वो संभव नहीं है। उसको संभव बनाने के लिए हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं उस जगह को, और उसके बाद हम लोग वहां जाके देखेंगे। तो देख सकते हैं ये थे SECL के अधिकारी जो ये बता रहे थे कि यहाँ पर रेस्क्यू लगातार जारी है और SECL और विश्रामपुर पुलिस लगातार यहाँ पर चौकन्ना रहती है। बावजूद उसके जो ग्रामीण हैं चंद पैसों के लिए यहाँ पर सुरंगनुमा जो ये गुफा देख रहे हैं आप, यहाँ पर घुसते हैं और डेली यहाँ पे कोयला लेकर जाते हैं। लेकिन अब देखने वाली जो बात होगी कि इस तरह की घटनाओं के बाद जो SECL प्रबंधन है या पुलिस है किस तरह से आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं को रोकेगी। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर।
ग्वालियर में अक्षया हत्याकांड के चश्मदीद की मां पर जानलेवा हमला हुआ है। चश्मदीद की मां स्कूल में टीचर है और वो जिस वक्त स्कूल से लौट रही थी उसी वक्त बाइक सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस हमले में महिला बाल बाल बची है। बदमाशों ने कंपू इलाके में SAF की 13वीं बटालियन के सामने इस वारदात को अंजाम दिया। बीते साल 10 जुलाई को प्रदेश के पूर्व DGP की नातिन अक्षया यादव की कोचिंग से लौटते समय हत्या कर दी गई थी। हत्या के वक्त उसकी सहेली उसके साथ थी और अब उसी चश्मदीद की मां पर फायरिंग की गई है। इस मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी 25 जनवरी को किशोर सुधार गृह से फरार हो गया था। तो उधर घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। आए हैं देखने के लिए, अवलोकन किया है। तो रोड पे एक खाली खोखा मिला है। फिलहाल रियादा से हम बात कर रहे हैं और पूरे तथ्यों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक वो करेंगे। किस पर फायरिंग? अभी फिलहाल करुणा शर्मा के पति से मेरी बात हुई है और करुणा शर्मा से भी हम बात कर रहे हैं। तो जो भी स्टोरी या जो भी कहानी मतलब घटनाक्रम आएगा सामने, हम उसके हिसाब से देखेंगे। सर, किसने गोली चलाई है? अभी FIR नहीं हुई है। अभी हम जैसे सूचना मिली स्पॉट पे आए हैं। पहले हम फरियादी से बात कर ले, फरियादी से जो भी तथ्य आएंगे उसके सब कर। यही वो जगह है जहां सुबह 9 सवा 9 बजे के आसपास गोलीकांड हुआ है। हालांकि गोली किसी को लगी नहीं, लेकिन ये घटना बहुत ही चौंकाने वाली है और दहशत फैलाने वाली है, क्योंकि इसका संबंध अक्षया हत्याकांड से है। अक्षया मध्य प्रदेश के पूर्व DGP की नातिन थी और उसकी 10 जुलाई को कोचिंग से आते समय हत्या कर दी गई थी। उसके साथ जो छात्रा बैठी थी उसकी मां पर आज फायरिंग हुई है। मां करुणा शर्मा इधर सामने रहती हैं पास में, और वहां से जो है स्कूल जाने के लिए अपनी एक्टिवा से यहाँ निकली थी और जब स्कूल से पहुंचने के पहले ही अचानक लोग आते हैं, जी हम बताएंगे है ना, तो तब जो है उन पर फायरिंग की गई और इसके बाद यहाँ पूरे दहशत का माहौल बना और हमने देखा कि वो ये जो अब उसके बाद से यहाँ पूरा पुलिस का अमला यहाँ खड़ा हुआ है और इसके बाद से अभी तक हालांकि आरोपियों का कोई पता नहीं चल सका है। आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, नाबालिग हैं और नाबालिग 3 आरोपी पिछली 25 जनवरी को बाल सुधार गृह से फरार हुए थे। हम जानते हैं एडिशनल SP जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ खड़े हुए हैं। क्या घटनाक्रम है सर अभी तक क्या घटनाक्रम रहा, क्या कैसे निकल के? आज सुबह ये जो पूर्व में हत्याकांड हुआ था उसके मुख्य गवाह है, उसके साथ में कुछ लोगों के द्वारा गवाही से पलटने के लिए, राजीनामा का दबाव बनाने के लिए, जो उनको धमकाने के लिए फायरिंग की घटना सामने आई। मौके पर हम अभी तहकीकात कर रहे हैं और जो भी फुटेज हैं उनका आने जाने का क्या रास्ता रहा, कौन लड़के थे, उसकी पूरी जांच कर रहे हैं। इस संबंध में उनके द्वारा थाने पहुंचकर एक FIR भी पंजीबद्ध कराई जा रही है। FIR नामजद है सर? नहीं, अभी ऐसा आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कौन लड़के थे जिन्होंने आके उनको धमकाया है और यहाँ पे फायरिंग की है, लेकिन अभी हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी पता लगा पाएँ। आरोपी कितने थे और किससे आए थे? 2 लड़के उनके द्वारा बताए गए हैं और बाइक से आना बताया गया है और पूरी जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कौन लड़के थे। अभी अज्ञात के विरोध है। तो अभी कुछ कार्टेज वगैरह बरामद हुए क्या? अभी एक 315 बोर का कट्टे से चलना बताया है, एक राउंड मिला है हमको खाली कार्टेज और कुल 2 राउंड फायर होना उनके द्वारा बताया जा रहा है। और अभी कौन लड़के थे फुटेज के आधार पर हम जल्दी। तो आरोपी किधर से आए थे और किधर भागे, कुछ ऐसा अभी पता चला? पूरा हम घटना का रिक्रिएशन कर रहे हैं मौके पर ही और उनके भी हम विस्तृत बयान लेंगे। अभी उनके द्वारा थाने पहुंचकर FIR कराई जा रही है। तो ये थे अधिकारी जादौन साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से जांच चल रही है। अभी देखिए अब ये सर्चिंग चल रही है, इस पूरे FSL की टीम लगी हुई है और ये सर्चिंग कर रही है। ये देखिए कार्टेज तलाशे जा रहे हैं कि अगर यहाँ कोई कार्टेज पड़ा हो खाली गोली चलाने वाला, इधर अगर इन्होंने पीछे से भी कोई कुछ किया हो, तो ये सारी बातचीत जो है घटनाक्रम चल रहा है। हम अभी पुलिस किसी नतीजे पर पहुंची नहीं है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि जैसे ही फुटेज मिलेंगे वो करेंगे, लेकिन पुलिस की लगभग 1 दर्जन टीमें अलग अलग इलाकों के लिए पहुंच चुकी हैं।
तो इस तरह से यहाँ पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस यहाँ तैनात है। अभी तक कोई सुराग लगा नहीं है आरोपियों का, लेकिन माना जा रहा है कि जो अक्षय हत्याकांड के फरार आरोपी हैं उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। देवश्री माली, NDTV, ग्वालियर। कि भी उनने घर पे गार्ड लगाए हुए हैं और बाकी बस आज का इंसिडेंट सिर्फ इतना था कि डेली की तरह मैं स्कूल जा रही थी और स्कूल जाते में रास्ते में 2 अज्ञात व्यक्ति थे जिनने मेरा रास्ता रोका, एक व्यक्ति ने, और धमकी देते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए फायर कर दिए मेरे ऊपर। गवाही नहीं होनी चाहिए, बदल देनी चाहिए और गवाह बदलने के लिए साथ में आपत्ति ना लगाने के लिए। और ये हम लोग आपत्ति लगा देते हैं, वो लोग जब अपनी बेल लगाते हैं तो हम लोग उनको कैंसिल करा देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड क्या सुमित है जो हत्या का आरोपी? सर अब मैं कैसे बता सकती हूँ इन सब बातों के बारे में कि इंटरनल क्या चल रहा है, मुझे जो दिख रहा है मैं तो सिर्फ उसकी बात बता रही हूँ। अभी रिसेंटली कोई बेल लगी हुई है क्या? कल सुमित रावत की बेल लगी हुई है और शनिवार को उपदेश रावत की बेल लगी थी जो कैंसिल हो गई। मेरे आने से 2 मिनट पहले यहाँ मालूम पड़ा जो शैलेंद्र सिंह यादव हैं हमारे मित्र, उनकी बच्ची के साथ में विगत कुछ महीनों पूर्व उसकी बच्ची की बेटी बचाओ तिराहे पे हत्या कर दी गई थी अपराधियों द्वारा। तो उस संबंध में ये माँ बेटी अपने स्कूल दिनचर्या कार्य के अनुसार स्कूल जा रही थी तो इन पे अपराधियों ने फायर किया। ये इसमें गवाह हैं। कितने आरोपी आए थे? दो बता रहे हैं, 2 आरोपी थे और उन्होंने 2 फायर किए हैं। अभी गोली लगी है किसी? नहीं, गोली नहीं लगी, इंजरीज कुछ नहीं हुई है, मगर हवाई फायर करके या उन पे मारने की नीयत से फायर किया है। हो सकता है कि अपने को तो इतना नहीं पता है, मगर हो सकता है कि ये गवाहों को डराने धमकाने या फिर हत्या के प्रयास से आए हों। घटनाक्रम ऐसा है कि आज सुबह मॉर्निंग में जो मैडम है वो स्कूल के लिए अपना जो रूटीन पे जाती हैं, निकलती हैं ऑफिस इसके लिए, तो रास्ते में उनको कोई 2 लड़कों ने बीच में, जो कि अक्षय हत्याकांड में मुख्य गवाह की माँ है और मुख्य गवाह भी अभी घर में सिक्योरिटी लगी है हालांकि, लेकिन उसके बावजूद कुछ 2 लड़कों ने इनके ऊपर में फायरिंग की है। बीच रास्ते में इनको रोका और बता रही हैं कि कट्टे से 2 राउंड इनके ऊपर में फायर किए। मारने के मकसद से थे या डराने के मकसद से थे, मेन उद्देश्य यही है कि ये गवाह ना लगे, जैसे कि जेल में जितने भी लोग बंद हैं उनकी जो है जमानतें हो जाएं और वो सब बाहर आ जाए बरी हो गए। जबलपुर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के देह त्याग समाधि के बाद वन्यांजलि कार्यक्रम में सर्वधर्म श्रद्धालु और सभी धर्म के संतों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन से संबंधित एक प्रदर्शनी भी इस अवसर पर लगाई गई। एक सूत्र को भी अपना लिया, हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। राष्ट्र संत आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की यह विनयांजलि सभा है। लगभग 20,000 से ज्यादा लोग इस विनयांजलि सभा में उपस्थित हैं। ये सिर्फ जैन धर्म के नहीं है, ये सभी धर्मों के लोग हैं। इसमें धर्म, संप्रदाय, जाति किसी का भी ध्यान नहीं रखा गया है। सब लोग सिर्फ एक साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जो समाधि हुई है, जो उन्होंने अपनी देह त्यागी है, उसके लिए आज विनयांजलि करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ सभी धर्मों के साधु संत आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के जो संत गण हैं वो यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और आचार्य गुरुवर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जबलपुर से संजीव चौधरी, NDTV के लिए। तो महाराज जी के और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।